अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में पसमानदा तबकात, दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल और अक़लियतों की हम्मा जहत तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने का ऐलान किया है। उन्होंने इंतखाबी वादों की तकमील के अहद का इदा करते हुए KG ता PG मुफ्त तालीम की स्कीम पर आइंदा साल से अमलावरी का तयक़ुन दिया। वज़ीर आला ने सरकारी महकूमाजात में मखलूआ जायदादों पर अनखरीब तकर्रुरात, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने, घर घर पानी की सरबराही और आइंदा 4 वर्षों में तमाम ज़ेर-अल्तवा प्रोजेक्ट की तकमील का भी ऐलान किया। TRS के प्लीनरी सेशन का लाल बहादुर स्टेडियम पर आगाज़ हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक और इसके दौरान मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वालों की कुर्बानी और जद्दोजहद का तफसील से इहाता किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत का हुसूल 14 वर्षों की मुसलसिल जद्दोजहद और कारकुनों की कुर्बानियों का नतीजा है। वो सुनहरे तेलंगाना की तश्कील के लिए खुद को वक्फ करने का अहद कर चुके हैं। KCR ने कहा कि तमाम तबकात की यकसां तरक्की के साथ रियासत की हम्माजहती तरक्की के मकसद से हुकूमत काम कर रही है और आइंदा 4 वर्षों में सुनहरे तेलंगाना की तश्कील इनका अव्वलीन मकसद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतफ़िक़ा तौर पर TRS के सदर मुंतखब कर लिए गए। पार्टी के प्लीनरी सेशन में आज ये ऐलान किया गया। इस तरह चंद्रशेखर राव TRS के क़याम के बाद से मुसलसिल 8वें मरतबा मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब हुए हैं। 2001 से वो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। सदारती इंतखाब के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर और वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने प्लीनरी सेशन में नए सदर की हैसियत से चंद्रशेखर राव के इंतखाब का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वुज़रा, अवामी नुमाइंदों और सीनियर कायदीन की जानिब से जुमला 5 पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए गए। ये तमाम नामजदगियाँ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हक़ में रहें। इस तरह वो मुतफ़िक़ा तौर पर सदर पार्टी मुंतखब करार पाते हैं। हुकूमत तेलंगाना गुजरात की राह पर गामजन है। रियासत में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए जाने की ज़रूरत है। आलियर में 7 अप्रैल को पेश आया फर्जी इनकाउंटर वाक़या सिर्फ 5 मुस्लिम नौजवानों का मामला नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने का मौजब बन रहा है। जनाब अबू आसिम आज़मी, सदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र व रुकन असम्बली ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने 5 नौजवानों की मौत को हुकूमत की निगरानी में पुलिस के जरिए किया गया सफाकाना कत्ल करार देते हुए कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति BJP से कुर्बत इख्तियार कर रही है, इसीलिए हुकूमत के ओहदेदारों पर मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए 5 अमवात का मुकदमा रियासत के बाहर महाराष्ट्र में चलाया जाना चाहिए और इसके लिए खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नामजद किया जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कायद मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद, अब्दुल कादर चौधरी तर्जुमान समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र, जगदीश यादव रियासत सदर समाजवादी पार्टी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। अबू आसिम आज़मी ने बताया कि हुकूमत और पुलिस हक़ायक़ को छुपाते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बरहमी के आलम में कहा कि जब इंसाफ रसानी के अमल को दुश्वारकुन बनाते हुए मुलजिमीन को हलाक ही किया जाना है, ऐसी सूरत में अदालतों की ज़रूरत ही क्या रह जाती है। अबू आसिम आज़मी ने मुतालबा किया कि तमाम 17 पुलिस अहलकारों को फौरी मुअत्तल करते हुए अदालती तहकीकात का ऐलान किया जाए और मरहूमीन के पसमानदगान को फ़ीकस 15 लाख रुपए के अलावा सरकारी मुलाजमत फराहम करने का ऐलान किया जाए। उन्होंने बताया कि वो इन मुतालबात के मुतालिक चीफ मिनिस्टर को 10 दिन की मोहलत फराहम करते हुए मकतूब रवाना करेंगे और 10 दिन में मुतालबात की अदम तकमील की सूरत में हैदराबाद में महाधरना मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाली तमाम सियासी जमातों और तंजीमों को मदऊ किया जाएगा। समाजवादी रुकन असम्बली महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आज़मी ने आलियर पुलिस फर्जी इनकाउंटर के शोहदा के घरों को पहुंचकर इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करके ज़रूरतमंद ख़ानदानों को माली इमदाद हवाले की और 4 नौजवानों के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत में पुलिस की फायरिंग का शिकार होने वाले नौजवानों को शहीद करार दिया। जुम्मे की सुबह वो मुंबई से हैदराबाद पहुंचे और सीधे वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली में वाक़े मोहम्मद जाकिर के मकान रवाना हुए, जहां शहीद जाकिर के वालिद मोहम्मद वजीर से मुलाकात करके पुरसा दिया। जनाब अबू आसिम आज़मी से मुलाकात के दौरान शहीद जाकिर के वालिद अपनी परेशानी सुनाते हुए कहा कि इनका बेटा बेकसूर था, लेकिन इसे इंसाफ ना मिल सका। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को जालिमाना करार देते हुए हुसूल इंसाफ के लिए जिद्दोजहद के अज़्म का इजहार किया, जिस पर जनाब अबू आसिम आज़मी ने इन्हें हर मुमकिन मदद ताउन का तयक़ुन दिया।
उन्होंने मरहूम के वालिद को 1 लाख रुपए की नक़द माली इमदाद हवाले करते हुए कहा कि वो इस मामले में इंसाफ के लिए जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करेंगे। अबू आसिम आज़मी ने मुलाकात के दौरान जाकिर के अफराद ख़ानदान और इनकी गुर्बत पर तासुफ़ का इजहार करते हुए कहा कि वो हर तरह से मजलूमीन की मदद करने तैयार हैं। उन्होंने अबू आज़मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने हमारी जानिब तवज्जो की, हम आपके बेहद मशकूर हैं। इस मौके पर अमजदुल्ला खान खालिद, कायद मजलिस बचाओ तहरीक अब्दुल कादिर चौधरी, SP तर्जुमान साले बहामेद MBT मौजूद थे। अबू आसिम ने 7 अप्रैल को आलियर में पुलिस की कार्रवाई को सफाकाना व ताज़ियत किया और कहा कि वो शहीद का पुरसा देने नहीं आए हैं बल्कि मजलूमों के लिए इंसाफ की जद्दोजहद करने निकले हैं। अबू आसिम आज़मी ने इस खानदान को माली इमदाद की पेशकश की, जिस पर सैयद अमजद के भाई और वालिद ने कहा कि इन्हें दौलत नहीं इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। सैयद इम्तियाज़ ने बताया कि मरहूमीन के चेहरे लाल हो चुके थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि इनके चेहरों पर भी मारा गया है। इस वक्त सैयद इम्तियाज़ मंजर की अक्कासी कर रहे थे। इस वक्त जनाब अबू आसिम आज़मी और इनके हमरा मुंबई से हैदराबाद आए अफराद की आंखें नम हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी रुकने असेंबली ने कहा कि वो हर मिहाज पर मजलूमीन के साथ जद्दोजहद करने तैयार है। जनाब अबू आसिम आज़मी वक़ार अहमद के मकान कदीम मलकपेट पहुंचे, जहां वक़ार के वालिद जनाब मोहम्मद अहमद ने इजहार हमदर्दी के लिए आमद पर जनाब अबू आसिम आज़मी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो कानूनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुकदमे में माखूज नौजवान बारहा शिकायत करते रहे कि इन्हें अदालत को लाने और ले जाने के दौरान शदीद अज़ियतें दी जाती है। अबू आसिम आज़मी और अमजदुल्ला खान खालिद मुशीराबाद पहुंचे, जहां डॉक्टर हनीफ की अहलिया और मासूम बच्चों से मुलाकात के बाद जनाब अबू आसिम आज़मी ने इन्हें 2 लाख रुपए बतौर इमदाद हवाले किए। अबू आसिम आज़मी ने शहीद डॉक्टर हनीफ की अहलिया को मशवरा दिया कि वो बच्चों की तालीम जारी रखें और किसी भी तरह की मदद दरकार हो तो राब्ता करें। उन्होंने बताया कि मासूम बच्चों को बाप की सरपरस्ती से महरूम होना पड़ा है। हनीफ की अहलिया अबू आसिम आज़मी की जानिब से 2 लाख रुपए इमदाद पर इजहार तशक्कुर करते हुए रो पड़ी। पुलिस ने 2 महकाब अफराद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देने के मामले में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 अप्रैल की रात 55 साल आनंद पंचल मुतवत्तिन रियासत महाराष्ट्र और नरसिंह राव नामी 2 अफराद पर मार्केट और महाकाली पुलिस स्टेशनों के हुदूद में इस वक्त पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी, जब वो फुटपाथ पर महकाब थे। आनंद दौरान इलाज फौत हो गया, जबकि दूसरा शख्स हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इस वाक़े की तहकीकात करते हुए पुलिस ने CCTV कैमरों के जरिए मुलजिमीन की शिनाख्त करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के नाम 20 साल मोहम्मद आमिर, 22 साल सैयद अब्दुल अकील और 22 साल मोहम्मद अनवर उर्फ साकिन हाफिज बाबानगर बताए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस महाकाली डिवीजन V तिरुपति के मुताबिक मुलजिमीन आदि में नोश और सड़कों पर गश्त करते हुए फाहशाओं के साथ वक्त गुजारने के आदी बताए गए हैं। वो रातों को रेलवे स्टेशनों और सुनसान इलाकों में गश्त करते हुए अपना शौक पूरा किया करते थे। बाज़ औक़ात ऑटो ड्राइवर्स और सड़क पर महकाब अफराद की जानिब से मुदाखलत पर वो इन पर बरहम थे। उन्होंने इस रात भोईगुड़ा इलाके में जैसे वो फहाशा की तलाश में पहुंचे, वहां नरसिंह राव साकिन बंसी लाल पेट महकाब था। मुलजिमीन ने पेट्रोल छिड़क कर इसे आग लगा दी। बादशाह उन्होंने 55 साल ऑटो ड्राइवर आनंद पंचल को बाटा चौराहे के करीब इस वक्त पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जब वो ऑटो में महकाब था। मुलजिमीन वहां से फरार हो गए। पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से इस वाक़े की तहकीकात की। पुलिस ने शहरियों से CCTV कैमरे नस्ब करने की ख्वाहिश की है। क्रिकेट खेलने के दौरान गेंद का मार लगने से 6 साल लड़का हलाक हो गया। वनस्थलीपुरम पुलिस के मुताबिक मंसूराबाद सहारा स्टेट वृंदावनम अपार्टमेंट के रहने वाले गोविंदर राजू का बेटा 6 साल वंशी कृष्णा मुकामी खानगी स्कूल में UKG में जेर तालीम था। कल वो अपने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट के करीब खुली जगह पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान विजय नामी लड़का वहां पहुंचा और इसने साथ खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरे लड़के गेंदबाजी कर रहे थे कि विजय ने तीसरी गेंद पर शॉट लगाया, जिसके नतीजे में गेंद वंशी कृष्णा के सीने पर जा लगी और वो गश खाकर गिर पड़ा। इसे इलाज के लिए करीब में वाक़ खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जाँबर न हो सका। जिनसी ख्वाहिश की तकमील के बाद एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात पेश आई। पुलिस को 35 से 40 साल दरमियानी उम्र की नामालूम खातून की नाश टोनपल्ली और घासी मियाँ गुड़े के दरमियान गंडीगुड़ा इलाके में झाड़ियों से दस्तियाब हुई। खातून का किसी ने सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। मुकामे वाक़े पर बिरयानी के पैकेट्स और शराब की बोतलें पाई गई। पुलिस को शुबा है कि किसी ने मंसूबाबंद तरीके से खातून को यहां लाकर जिनसी ख्वाहिश की तकमील के बाद इसका कत्ल कर दिया। मकतूल खातून के जिस्म पर जामुनी रंग की
फूलों वाली साड़ी और सब्ज रंग का ब्लाउज है। लाश को शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया है और पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मंगलहाट पुलिस ने शादी से ऐन कबल एक दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक GHMC के इलेक्ट्रिशियन 23 साल नागेश साकिन शामनगर की 25 अप्रैल को शादी मुकर्रर थी। नौजवान के खिलाफ इंदिरानगर मंगलहाट की रहने वाली 19 साल लड़की से शिकायत दर्ज करवाई कि नौजवान गुज़िश्ता 3 साल से इससे मोहब्बत करता था। शादी का वादा करके इसने इसका जिनसी इस्तेसाल भी किया। बादशाह नौजवान ने किसी और लड़की से रिश्ता तय कर लिया। पुलिस ने लड़की को मुबैना मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया और नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।